नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद जी हैं। रीगा चीनी मिल को लेकर बिहार विधानसभा में इन्होंने बड़ी मांग रखी है। रीगा चीनी मिल चालू कराने को लेकर इन्होंने डिमांड भी किया है कुछ दिन पूर्व कि एचपीसीएल जैसी कंपनी अगर लौरिया सुगौली शुगर फैक्ट्री चला रही है तो रीगा को चलाने के लिए भी सरकार उनसे बात करे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। रीगा चीनी मिल को लेकर आपने सदन में आवाज उठाई और सरकार से आपने डिमांड किया कि एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लौरिया और सुगौली चला रही है, उसी तर्ज पर रीगा भी चलाया जाए। आपकी मांग जो हुई है उसमें कितना सफल होते दिख रहे हैं? हाँ, हमारे पड़ोस में ही लौरिया और सुगौली दोनों मिलें बंद थी और उसको एचपीसीएल लिया। तब से वो मिल चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। वहाँ के किसान बहुत खुशहाल है, उनके पेमेंट भी बहुत समय पर मिलता है और कंपनी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो उसी तर्ज पर रीगा को ले मैंने यह मांग सरकार से किया था सदन में। स्पष्ट जवाब नहीं आया, आश्वासन मिला है, परंतु हम सार्वजनिक रूप से कहना चाहते हैं कि अब तो रीगा चीनी मिल लेंगे तो इथेनॉल का भी प्लांट है इसमें, उसमें उर्वरक का भी प्लांट है, फिर टरबाइन बैठा हुआ है, बिजली भी पैदा हो सकता है। तो ये मिल बहुत प्रोफिटेबल है, जो भी लेगा उसको प्रॉफिट होगा। बस एक बार कोई इसको ले ले। अब चूंकि हम लोग के पास तो हम लोग के कांटेक्ट में तो कोई ऐसे बड़े धनपति नहीं है, लेकिन जहाँ है उन लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि वे आए और बिहार के विकास में रीगा चीनी मिल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यह मिल ऐतिहासिक है, ये चालू रखे। चालू रखने में जितना भी लोग सहयोग करेंगे उनका स्वागत है और हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कोई भी कंपनी आएगी लेगी, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मतलब एक विधायक की बड़ी जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के लिए और आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को हम सहयोग करेंगे। 2 सितंबर में ऑक्शन होना है, 16 तारीख तक 50 लाख रुपए जमा करना है, लेकिन कहा जा रहा है, लोग बोलना शुरू किए हैं कि जो पार्टी बिडिंग में शामिल हो रहे थे वे पैसा नहीं जमा कर रहे थे। तीसरा बिडिंग समाप्त हुआ, चौथा बिडिंग होने वाला है। मतलब कई तरह की बातें आ जाती है सामने कोर्ट को लेकर, क्या कहें? नहीं, हमको कुछ आशंका लग रहा है कि बिडिंग में भाग लेकर और फिर पीछे हट जाना, ये कुछ आशंका प्रकट कर रहा है। ये चौथा बिडिंग है और 4 बार बिडिंग में लोग भाग लेकर पीछे हट गए, तब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इस बार हम ट्रिब्यूनल से आग्रह करेंगे कि वे बिडिंग स्पष्ट करें और जिसको भी दें वो ले सके, ऐसा माहौल बना कर दे। यही मेरा आग्रह होगा ट्रिब्यूनल से। रीगा के विकास को लेकर चर्चा करते हैं। कई विकास के काम आपने किए हैं। नगर परिषद में बैरगनिया जाने के लिए सड़कें नहीं थी, सड़कें अब बन गई है। रेलवे के क्षेत्र में भी कई ट्रेनों का ठहराव बैरगनिया में होने लगा है। करें। रीगा सुप्पी बैरगनिया क्षेत्र में आजकल बिजली की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। बिजली भारी संचरण व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं है और मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि बिजली रहने के बावजूद भी बिजली लोगों को नहीं मिल पाती है। कटौती की जाती कटौती तो एक अलग है और बिना नहीं कटौती होने पर भी बिजली रहने पर भी संचरण लाइन व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। 33,000 बराबर कटता छटता रहता है। सीतामढ़ी से जो सुपी तक लाइन जाती है वो बराबर अव्यवस्थित रहती है। उसी तरह ढाका से जो ग्रिड से बैरगनिया बिजली आती है वो अभी हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अधिकारियों से हम कहना चाहेंगे बिजली विभाग के कि आप लोग इसको ठीक ठाक कीजिए और 33,000 यदि ये तार अगर गलत है तो फिर बदलिए और पोलिंग अगर वो पोलिंग छोटा पोलिंग अगर गिर जाता है तो फिर रेल पोलिंग लगाइए, इसकी व्यवस्था कीजिए। अधिकारियों के पास प्रस्ताव भेजिए और बिजली को दुरुस्त कीजिए। ये रोज सीतामढ़ी जिले के अंदर खास करके हमारे तीनों प्रखंड में बिजली की व्यवस्था बहुत कंडम है, इसलिए अधिकारी समर मेंटेनेंस, कई लोग बताते हैं कि समर मेंटेनेंस नहीं होता है जिसके कारण बरसात के दिनों में बार बार लाइन कटता है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही है और इस लापरवाही के कारण मेंटेनेंस नहीं होता है, जिसका भोग भोगना पड़ता है हमारे कंज्यूमर को, हमारे नागरिकों को। तो हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सत्ता में होते हुए भी सड़क पर उतरेंगे और कानून
की समस्या आएगी तो प्रशासन अपना समझेगा। रीगा को नगर पंचायत बनाने की मांग लोग कर रहे हैं। रीगा में 2 स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? आप भी पिछली बार कह रहे थे कि नगर पंचायत के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि रीगा नगर। स्ट्रीट वाली बात है तो उसे तो मेंटेनेंस के लिए हम भी अनुशंसा करेंगे तो हो सकता है, तो हम राशि की अनुशंसा कर देंगे, हम अपने मद से वो ठीक किया जाएगा। लेकिन आपने एक और बात कहा, नगर पंचायत की मांग जो आपने की है, हम भी चाहते हैं ये नगर पंचायत बने। अगले सत्र में मैं इसकी मांग भी करूंगा कि रीगा नगर क्षेत्र बने। रीगा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। अगर रीगा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो जाए तो लोग बताते हैं कि सीतामढ़ी में जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहीं मेजरगंज, रेवासी, भगवानपुर, बसंतपट्टी के लोग रीगा से ही ट्रेन पकड़ेंगे। इस विषय पर हमारी चर्चा माननीय सांसद से भी हुई है और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से भी हुई है, और उन्होंने भी ये मांगों की चर्चा की है कि हम ये रेल अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और हमने भी पत्र लिखा है जीएम हाजीपुर को कि कुछ ट्रेनों की ठहराव बैरगनिया और रीगा दोनों जगह होना चाहिए। और ट्रेनों की चर्चा हमने की है, लंबी दूरी की जितनी भी ट्रेनें हैं उस सबका ठहराव बैरगनिया और रीगा में होना चाहिए, हमने मांग रखा है। आगे क्या कहना चाहेंगे? 2025 विधानसभा चुनाव की भी तैयारी धीरे धीरे शुरू हो गई है सर। 2025 को लेकर कितना आप उत्साहित? निश्चित है 2025 धीरे धीरे अब कुछ ही माह के बाद नजदीक आता जाएगा, तो अब चुनावी वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई आपाधापी नहीं है, 2025 के लास्ट में चुनाव होना है, तो चूंकि हम लोगों के बीच है, काम कर रहे हैं, जीवंतता के साथ है, लोगों के बीच है ही, तो प्रयास क्या करना है, हम तो हइये हैं, लगे हुए हैं, हइये हैं। पार्टी अगर पुनः मौका देगी तो मैं तैयार हूँ। पार्टी मौका देने के लिए तैयार है, कई लोग चर्चा भी करते हैं। हाँ, पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। पार्टी के लोग तो बोलते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में आप ही ने दम दिखाया, जिसके कारण लवली आनंद जी लोकसभा, रीगा विधानसभा टॉप पे रहा। मैं भले ही विधायक हूँ लेकिन कार्यकर्ता भाव का व्यक्ति हूँ, और एक बार जब हमारा गठबंधन का उम्मीदवार आ गया तो फिर उसके बाद सोचना क्या है, पार्टी ने निर्णय लिया, हम लोग बिल्कुल साथ हैं, अपने कर्तव्यों का पूरा मुस्तैदी से पालन किया। क्षेत्र में आप लगातार बने रहे लोकसभा चुनाव के दौरान, रीगा विधानसभा को आपने छोड़ा नहीं। कुछ लोगों ने गलत सलत अफवाह उड़ा दिया था, तो अब उस अफवाह को काटने के लिए सघन रूप से लोगों के बीच रहना जरूरी था, इसलिए मैं लगातार क्षेत्र में रहा। क्या अफवाह उड़ाया था, बता ही दीजिए। नहीं, कुछ कुछ आनंद मोहन जी के अल्फाज को गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण करके लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया था, इसलिए लोगों के बीच रहकर उसको काटने का प्रयास किया। आगे क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्रवासियों? रीगा सहित जिले के 8 विधानसभा हम लोग जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग की एनडीए के 4 घटक दल हैं और चारों पूरी मुस्तैदी और ताकत से लड़ेंगे, और एक एक सीट हम लोग इस जिले का निकाल कर देंगे पार्टी को। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। रीगा के से विधायक मोतीलाल प्रसाद जी हैं। रीगा चीनी मिल को लेकर सदन में इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ कुछ दिन पूर्व आवाज इन्होंने उठाया है। वहीं क्षेत्र के विकास को लेकर इन्होंने बताया है कि रीगा के नगर पंचायत बनाने के लिए हम लोग अब फिर से डिमांड शुरू करेंगे। वहीं रीगा रेलवे स्टेशन पर बड़ी ट्रेनों के ठहराव की बात भी इन्होंने कही है। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।